Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this all paths from source to target problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and belongs to the graph section. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ 2D इंटीजर एरे, जिसमें हर इंडेक्स पे जो इंटीजर एरे दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। तो इंडेक्स नोड है और उस पे जो वैल्यूज हैं जो इंटीजर एरे में वो हैं उनके नेबर्स। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सारे पाथ्स फाइंड करने हैं फ्रॉम जीरो टू नोड n-1 और उनको हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे इसके लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो ग्राफ है वो ये गिवन है। ठीक है, तो हम 3 तक कैसे पहुंच सकते हैं, जीरो से 1 जा सकते हैं, फिर 1 से 3 जा सकते हैं, एक पाथ वो रहेगा तो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद एक जा सकते हैं 0 से 2 और फिर 2 से 3, तो वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो सारे पाथ्स हम लोगों को रिटर्न करने हैं और हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहले अप्रोच सोची है वो है डीएफएस की। हम लोग डीएफएस करेंगे और डीएफएस इज डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, आई मीन सर्च। और फिर उसके बाद डीएफएस करते करते जब हम 3 पे पहुंच जाएंगे तो हम लिस्ट एक मेंटेन करेंगे जिसमें हमने अभी तक के पाथ के सारे नोड्स रखे होंगे। ठीक है, जब तक हम n-1 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे और जैसे ही n-1 तक पहुंचेंगे हम उसको एक लिस्ट और बनाएंगे, आंसर लिस्ट जो हम रिटर्न करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो इसका एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। ये हमारा ग्राफ है। तो बेसिकली हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़ीरो से जाएंगे हम 1 पे। ठीक है, लिस्ट में उसको ऐड करेंगे। फिर 1 से जाएंगे हम 3 पे। अब 3 क्योंकि जो हमारा टारगेट नोट है जिस तक हमें पहुंचना था, तो इस लिस्ट को हम एक आंसर लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो 0, 1, 3। ठीक है, और अब साथ साथ में हम बैक ट्रैक करके जो भी एलिमेंट्स हमने ऐड किए थे उनको रिमूव भी करते जाएंगे। तो 3 रिमूव किया। अब 1 का और कोई तो नेबर है नहीं, तो और कहीं तो हम जा नहीं सकते, तो फिर से हमने 1 को भी रिमूव किया। अब 0 से हम जाएंगे 2 पे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से भी हम जाएंगे 3 पे। फिर से हमें टारगेट नोड मिल गया है, तो हम 0 से 3 तक का ये वाला जो पाथ था उसको अगेन एक आंसर लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से 3 का तो और कोई नेबर है नहीं और वैसे भी 3 टारगेट नोड था, तो इसको हटा देंगे और 2 को भी हटा देंगे और 0 को भी हम मतलब हटा देंगे। और लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 013 और 023। काफ़ी सिंपल सा इसका कोड रहेगा, बस बैक ट्रैक करके हमें बार बार रिमूव करना रहेगा। ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं फिर फटाफट से एकदम। ठीक है, हम एक बनाएंगे फंक्शन प्राइवेट void find path। ठीक है, देन नोड इंट नोड है जो करंट नोड है हमारा, ठीक है, जिसके नेबर्स हम देखेंगे। ठीक है, देन ये रहेगा ग्राफ, देन लिस्ट ऑफ इंटीजर। जस्ट अ सेकेंड, ये गलत जगह लिख दिया मैंने। आंसर एंड देन लिस्ट ऑफ इंटीजर करंट, इसमें हम स्टोर करेंगे कि अभी का क्या पाथ है, और आंसर में हम स्टोर करेंगे जितने भी पाथ्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, उस टारगेट तक। अब जैसे हम किसी भी नोड पे आएंगे तो हम उसको करंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अगर नोड जो है क्या वो ग्राफ डॉट लेंथ -1 है, दैट मीन्स हमें टारगेट नोड मिल गया है। अगर टारगेट नोड मिल गया है तो हम एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें करंट को कॉपी करेंगे, क्योंकि करंट में तो हम बैक ट्रैक करके रिमूव करने वाले हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे करंट को। देन करंट में से रिमूव कर देंगे जो हमारा एलिमेंट है अभी हमने जो ऐड किया था, जो कि लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें आगे के नोट्स ट्रैवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है।
फिर उसके बाद देखेंगे सारे नेबर्स हमारे करेंट नोड के। अगर हमारा जो टारगेट नोड नहीं है, अगर हमारा करेंट नोड, तो हम ग्राफ के सारे देखेंगे नेबर्स हमारे करेंट नोड के, और नेबर्स में हम अगेन ये रिकर्सिव फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, आई इज नेबर जो कि अब करेंट नोड बन जाएगा। नेक्स्ट कॉल के लिए करंट लिस्ट वैसी ही रहेगी। ठीक है, और अभी टारगेट ऐड किया था इनिशियली, तो अब रिमूव भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए रिमूव किया था क्योंकि हम उसके बाद रिटर्न कर रहे थे, तो वो रिमूव हो नहीं पाता, नीचे जाता ही नहीं। तो करेंट डॉट साइज -1। ठीक है, तो बेसिकली ये कर देंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंटीजर, आंसर एक लिस्ट बना लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। फिर यहाँ पे आएगा फाइंड पाथ्स 0, ग्राफ, आंसर, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा नोड है उसकी वैल्यू हमने 0 दे दी है, एंड देन वील रिटर्न आंसर। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये फंक्शन इसको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि फाइंड पाथ्स है। ठीक है, और कहीं तो नहीं है। हाँ ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ये 2 टेस्ट केसेस तो सक्सेसफुल हो गए हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।